हेलो एवरीवन। अब इस वाले वीडियो में हम लोग मेनली बात करेंगे सॉर्टिंग एंड सर्चिंग के बारे में। ठीक है। तो सॉर्टिंग बेसिकली होता है कि किसी भी अरेंजमेंट को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना, वो होता है मेरा सॉर्टिंग। और सर्चिंग होता है कि मुझे मतलब कोई भी एलिमेंट फाइंड करना है एक सेट ऑफ एलिमेंट्स में से, तो उसको हम सर्चिंग कहते हैं सिंपली, है ना। तो सॉर्टिंग में सबसे पहले बबल सॉर्ट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं समझा देता हूँ बबल सॉर्ट होता क्या है, देन उसके बाद इसके प्रोग्राम की बात करते हैं। देखो, बबल सॉर्टिंग के लिए मान लो कि मतलब मैंने कोई भी नंबर ले लिए, 16, 8, 42, 36, 9 ऐसे ले लिए मैंने, है ना। मान लो बात है, मैंने कुछ सेट ऑफ नंबर ले लिया, है ना। अब मुझे इसको करना है सॉर्ट, है ना। अब तो फिर बबल सॉर्टिंग क्या करता है, बबल सॉर्टिंग में होता क्या है कि आजू बाजू वाले नंबर्स होते हैं, कंपेयर करते हैं। मान लो की बात है, मुझे असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है ना। तो क्या करेगा कि आजू बाजू वाले जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको कंपेयर करेगा, देखेगा कि इन दोनों में से अगर कोई मतलब जो आगे वाला एलिमेंट है वो अगर छोटा है तो वो पीछे आ जाएगा, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा, ये हमारा ओरिजिनल है। ओरिजिनल जो हम लोग को सॉर्ट करना था, है ना। तो ये बन जाएगा 8, 16, 42, 36, 2, 9, है ना। अब क्या करेगा, इन दोनों को आपस में कंपेयर कर लिया। अब कंपेयर करेगा इन दोनों को आपस में, है ना, ऐसे, है ना। तो इसमें देखो 42 तो 16 से बड़ा है ही है, ठीक है, चलो ये तो हमें पता ही है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब इन दोनों को चेक करेगा, इन दोनों को चेक करेगा तो क्या हो जाएगा, 36 42 से छोटा है तो इनको रिप्लेस कर देगा, स्वैप कर देगा सिंपली, है ना। कुछ इस तरीके से। फिर उसके बाद इन दोनों को चेक करेगा, तो 242 से फिर से छोटा है तो इन दोनों को वापस स्वैप कर देगा, है ना। इधर आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा 42। और ये यहाँ पर N9 जो है वो हमारे फिर से 42 से छोटा है, फिर इन दोनों को स्वैप कर देगा, तो 9 आ गया, इधर आ गया 42। ध्यान से देखो, तो कितने एलिमेंट्स है हमारे पास है, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स। हम लोग को स्वैपिंग कितनी करनी पड़ी, एक इधर, 2 3 4 5, यानी कि अगर हमारे पास n एलिमेंट्स होंगे तो हमें स्वैपिंग कितनी बार करनी रहेगी, n-1 टाइम्स, है ना। क्योंकि इन दोनों को कंपेयर करेगा, इन दोनों कंपेयर करेगा, स्वैप करना होगा तो कर देगा, इन दोनों कंपेयर करेगा, स्वैप करना होगा तो कर देगा, इन दोनों कंपेयर करेगा, स्वैप करना होगा तो कर देगा, इन दोनों को, है ना, ऐसे सिंपली चलता रहेगा। एंड हमें इससे फायदा क्या होगा कि फाइनली हमें पहला थॉट में फर्स्ट थॉट, है ना, फर्स्ट बार एक बार पूरी तरीके से फर्स्ट बार सॉर्टिंग कर ली तो हमें क्या मिल जाएगा, सबसे बड़ा एलिमेंट जो होगा सबसे लास्ट में मिल जाएगा। अब इसका मतलब है कि हमें अब सिर्फ 5 बार हम लोगों ने पहले सॉर्टिंग करी, तो सिर्फ 4 बार करनी है इन दोनों को, इसको, इसको और इसको, है ना। तो अब सेकंड सॉर्टिंग की बारी आती है। तो सेकंड सॉर्ट में क्या होगा, सेकंड सॉर्ट में इन दोनों का आपस में कंपेयर करेगा, 8 और 16 को, है ना। तो 8 और 16 में से 8 ही छोटा होता है, ठीक है। फिर इन दोनों को कंपेयर करेगा, है ना। तो इसमें ये भी सही है, 36 होता है ना। और फिर 2 9, फिर उसके बाद कंपेयर करेगा आगे, है ना। इसको हटा देते हैं, है ना। अब 36 और 2 कंपेयर करेगा, 36 और 2 कंपेयर करेगा तो 2 36 से छोटा है ना, 42 देख लेते हैं। तो इन दोनों को रिप्लेस कर देगा आपस में, है ना। ये आ गया 2, ये आ गया 36। अब 9 और 36 को कंपेयर करेगा, तो 9 36 से छोटा है तो 9 आ गया इधर, 36 आ गया इधर। अब हमारे पास फिर से सेकंड सॉर्ट के बाद हमें दो ऐसे एलिमेंट्स मिल गए जो अरेंज हो गए अपने हिसाब से, मतलब 42 लार्जेस्ट नंबर जो होगा वो सबसे पीछे जाके बैठ गया, उससे छोटा नंबर उसके आगे जाके बैठ गया। अब हम लोग को थर्ड सॉर्ट में 3 कंपैरिजन करने हैं, है ना। थर्ड सॉर्ट में 8 16 2 9, तो 8 और 16 को आपस में करेंगे तो 8 ही छोटा
है ना, 16 और 2 9, है ना, लिख लिया ऐसे। अब 16 और 2 को करेंगे तो 2 इज स्मॉलर देन 16, तो 2 इधर आ जाएगा, है ना, 2 आगे 16 इधर आ गया। अब 16 और 9 को करेंगे तो 9 इधर आ जाएगा 16 की जगह, है ना, तो 9 आ गया इधर, 16 आ गया इधर। अब देखो इसमें क्या हुआ, इसमें 3 बार सॉर्टिंग करी और हमारे 3 इधर वो भी मिल गया हमको, मतलब क्या, ये 3 लार्जेस्ट नंबर्स अरेंज्ड इन एन ऑर्डर। अब फोर्थ सॉर्ट में क्या होता है, देखो फोर्थ सॉर्ट इसमें होगा ये कि इन दोनों को कंपेयर करेगा, 8 2 9 16 36 42, मतलब अब 8 और 2 को कंपेयर करेगा। अब 2 तो 8 से छोटा है तो इसको इधर ले आएगा आगे, है ना, 2 8, है ना, 8 और 9 को कंपेयर करेगा, है ना, तो 8 इज स्मॉलर देन 9, है ना, तो ये इसको ऐसा ही रहने देगा सिंपली। तो हमें इसमें क्या हुआ, फोर्थ सॉर्ट में हमें 4 हमारे नंबर्स मिल गए जो अपनी पोजीशन पे फिक्स्ड हो गए। अब उसके बाद फिफ्थ सॉर्ट पे क्या होगा, फिफ्थ टाइम सॉर्ट करेगा, जो हमारा फाइनल सॉर्टिंग होगा, इसमें क्या करेगा, इन दोनों को आपस में कंपेयर करेगा। अब देखो 2 और 8 तो कंपेयर करेंगे तो 8 इज ग्रेटर देन 2, तो 2 अपनी जगह फिक्स, 8 9 16 36 42 सिंपली। इससे होगा क्या कि हमारे सारे एलिमेंट जो होंगे वो सबको अपनी जगह में पहुंचा देंगे। तो सिंपली हुआ क्या है कि ओरिजिनल हमारे पास जो एरे था उसको सबसे पहले इसने बबल सॉर्ट ने क्या किया कि आपस में अगर 6 एलिमेंट्स हैं तो 5 कंपैरिजन कैसे, इन दोनों को आपस में, इन दोनों को आपस में, इन दोनों को आपस में, इसको आपस में और इसको आपस में, है ना, तो 5 कंपैरिजन किए उस हिसाब से। फिर उसके बाद और सॉर्टिंग कितनी बार हुई, 5 बार सॉर्टिंग करी, है ना, वो भी किस हिसाब से कि एक बार सॉर्टिंग करने पर हमें सबसे लार्जेस्ट नंबर सबसे पीछे मिल गया, सेकंड टाइम सॉर्टिंग करने पर 2 लार्जेस्ट नंबर्स पीछे मिल गया, थर्ड सॉर्टिंग में 3 लार्जेस्ट नंबर पीछे मिल गया, फोर्थ सॉर्टिंग पर 4 नंबर्स पीछे मिल गया, और फिफ्थ सॉर्टिंग पर हमें 5 नंबर्स पीछे जो अरेंज मिल गया, एंड एक जो बचेगा वो यही आएगा, ऑब्वियस सी बात है, उसे पता ही कि रास्ता बचा, है ना। तो इस हिसाब से कुछ होता है रिवर्स सॉर्टिंग, जिसमें एडजेसेंट हमारे नंबर्स को कंपेयर किया जाता है एंड उस हिसाब से हम लोग अपना मतलब सॉर्टिंग करते हैं। अब इसका प्रोग्राम के पर मूव करते हैं, है ना। हाँ, अब देखो प्रोग्राम की बात करते हैं। अब हम लोग पहले से मान लेते हैं कि एक एरे है ना, एरे है जिसमें एलिमेंट्स हैं सबसे पहले ही गिवन है ना, कौन कौन से, अभी हम लोगों ने कौन से लिए थे, 16, है ना, और कौन से थे, 16 8 42, है ना, 16 8 42 36 2 9, है ना, ये मान लेते हैं, है ना, ये हमारा एरे है और इसको हम लोगों को सॉर्ट करना है सिंपली, है ना। तो इसका हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं कि किस हिसाब से इसको, इसमें मतलब सॉर्टिंग कैसे होती है, चलो। हाँ, और एक और इसमें लिख लेते हैं साइज, इसमें होगा इसका साइज, साइज इसका क्या है 6, है ना, इस वाले यूजर इनपुट कर रहा है ना, इस वाला जो एरे है इसका साइज क्या है 6, क्योंकि इसमें 6 एलिमेंट्स है। अब इसको सॉर्ट करना स्टार्ट करते हैं, पूरा प्रोग्राम नहीं, सिर्फ बबल सॉर्टिंग का वो लिखूंगा पार्ट, है ना, तो देखना जैसे इसमें स्टार्ट करते हैं, फॉर एंड आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन साइज -1, आई प्लस प्लस, है ना, फिर फॉर इंट j इक्वल्स टू 0, j इज लेस देन साइज -1 माइनस आई j प्लस प्लस, है ना, और फिर इफ एरे का, अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है तो इफ एरे का j jth एलिमेंट इज ग्रेटर देन एरे का j प्लस 1th एलिमेंट, है ना, तो हम लोग को क्या करना है, तो स्वैप कर देगा इंट टेम्प इक्वल्स टू क्या, एरे एट j, एरे एट
j equals to array at j plus 1 and array at j plus 1 equals to array at sorry is equals to 10, है ना। इससे फाइनली हमारा सॉर्ट हो जाएगा क्या, पूरा एरे। अब ये कैसे वर्क कर रहा था इसको एक बार समझा देता हूँ, ठीक है, उसको देखना, ठीक है। अब देखो वो कह रहा है कि सबसे पहले साइज क्या है इसका 6, तो आई चलेगा 0 से लेके साइज -1 यानी 5 से लेस देन तक, है ना। तो आई चलेगा 0 1 2 3 4 तक, है ना। आई चलेगा 0 1 2 3 4 तक, क्योंकि आई लेस देन साइज -1 है ना, तो साइज कितना है 6, 6 -1 5, और उसमें भी लेस देन, तो आई लेस देन 5 यानी कि 4 तक, तो 0 1 2 3 4 यहाँ तक चलेगा। और इसमें कहाँ तक चलेगा, 0 से लेकर सबसे पहले चलेगा साइज -1 माइनस आई, आई की पहले वैल्यू है 0, तो ये भी चलेगा जे लेस देन 5 तक, यानी कि 0 1 2 3 4 तक, है ना। अब ये चेक करेगा क्या, सबसे पहले चेक करेगा एरे एट जे, एरे एट जे मतलब 0th इंडेक्स पर, ये है 0 1 2 3 4 और 5, है ना। अब चेक करेगा 0th इंडेक्स पर, अगर हमारा एलिमेंट है, असेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहे हैं, अगर हमारा एलिमेंट जो है, इसको लिख देते हैं ऊपर असेंडिंग, है ना। हाँ, तो अगर एरे एट जे यानी कि जे यानी कि 0 पर जो हमारा एलिमेंट है वो अगर जे प्लस 1 से बड़ा है, यानी कि नेक्स्ट एलिमेंट से बड़ा है, तो हम उसको स्वैप कर देंगे। तो स्वैपिंग की टेक्निक ये होती है कि हम एक टेम्पररी वेरिएबल मान लेते हैं, उसमें हम इन दोनों में से किसी एक को स्टोर करा दो, एरे एट जे को स्टोर करा दो, एरे एट जे प्लस 1 किसी को भी स्टोर करा दो। एक टेम्पररी वेरिएबल में एरे एट जे मान लो मैंने स्टोर करा दिया, अब एरे एट जे मैंने इसमें स्टोर करा दिया, अब एरे एट जे में मैंने दूसरा एलिमेंट जो बचा उसको स्टोर करा दिया, और फिर जो ये था इसको मैंने वापस टेम्प पे, मतलब सिंपल सी बात है, टेम्प में मैंने एरे एट जे स्टोर कराया, तो एरे एट जे में मैं एरे एट जे प्लस 1 स्टोर कराऊंगा, फिर एरे एट जे में मैं एट जे प्लस 1 में मैं टेम्प को स्टोर करा दूंगा, तो ऐसे स्वैप हो जाता है। ये स्वैपिंग का टेक्निक, सिंपल सी बात है। और ये कहाँ से आया कि मतलब अगर मेरा जो एलिमेंट है वो 0 इंडेक्स पे जो है, मतलब वो अगर बड़ा है फर्स्ट इंडेक्स वाले से, अगर मेरा एलिमेंट 0th इंडेक्स वाला फर्स्ट इंडेक्स वाले से बड़ा है तो मैं स्वैप कर दूंगा, सिंपल सी बात है। अगर बड़ा नहीं है, छोटा ही है, मतलब अगर ऐसा वाला केस है कि फर्स्ट इंडेक्स वाले, देखो सेकंड इंडेक्स वाले से छोटा है, जब फर्स्ट 1 इधर आएगा 2 इधर आएगा, है ना, तब उस केस में ये चलेगा ही नहीं लूप। क्यों, क्योंकि फर्स्ट इंडेक्स वाला क्या है 8, सेकंड इंडेक्स वाला क्या है 42, है ना। तो उस केस में ये पार्ट चलेगा ही नहीं, इसको स्किप कर जाएगा, क्योंकि 8 और 42 को थोड़ी ना स्वैप करना है, हम लोगों को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, तो जो बड़ा नंबर है वो पीछे चलता चला जाएगा। इस हिसाब से ये प्रोग्राम रन करेगा, एंड हमें फाइनली जो सॉर्टेड एरे है वो एरे एट जे जो एरे बन जाएगा ना, इसी एरे में ही एरे जो फाइनली बन जाएगा यही सॉर्टेड हो जाएगी, इसी के अंदर पूरा हम लोगों का सॉर्टेड हो जाएगा सब कुछ, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में सिंपली, है ना। तो इस हिसाब से प्रोग्राम वर्क करता है इसमें, है ना। स्वैपिंग वगैरह कैसे होती है, एक और डाल देता हूँ, है ना। तो भी हटा दूँ। अब मान लो कि डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करनी है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर बस एक चेंज करना होता है बस, है ना। जैसे इधर क्या लिखा था, लिखा था साइज -1 माइनस आई, है ना, और इधर एरे मिट गया थोड़ा, है ना। अब देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में सिर्फ एक चेंज करना है, ये वाला, इस इसको ग्रेटर देन को लेस देन कर देना है। कैसे, अब इसमें अगर कहीं कभी भूल जाए तो सिंपल से बात है, सोच लेना ना। डिसेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब है, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि मेरा जो नेक्स्ट एलिमेंट है, मतलब ऐसे एलिमेंट कुछ है ना, तो मेरा जो ये एलिमेंट होना चाहिए सेकंड एलिमेंट, यानी कि मतलब फर्स्ट इंडेक्स पर वो छोटा होना चाहिए, है ना। मेरा 0th इंडेक्स वाला जो एलिमेंट है वो बड़ा होना चाहिए, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर कहीं गलती से मेरा फर्स्ट इंडेक्स वाला एलिमेंट जो है ना 0 1 2 3, तो अगर गलती से अगर मेरा फर्स्ट इंडेक्स वाला जो नंबर है वो अगर 0th इंडेक्स वाले से बड़ा है, तो मैं इन दोनों को स्वैप कर दूंगा, है ना। अगर मेरा फर्स्ट इंडेक्स वाला बड़ा है तो वही चीज लिखी है कि अगर एरे एट 0,
जीरो नंबर पे, और अगर एरे एट जीरो प्लस वन यानी कि एरे एट फर्स्ट फर्स्ट इंडेक्स, तो फर्स्ट इंडेक्स वाला अगर गलती से जीरो इंडेक्स वाले मतलब एलिमेंट से बड़ा है, तो मैं उन दोनों का आपस में स्वैप कर दूंगा, जैसे जैसे असेंडिंग में चला था। तो वही सेम काम होता है इसमें, है ना, कुछ नथिंग न्यू, है ना। तो ये डिसेंडिंग का पार्ट था, है ना, इतना तो डिसेंडिंग में। और अगर ये होता है, ये तो अगर नंबर के लिए, अब अगर मान लो कैरेक्टर पे आ जाए, अगर कैरेक्टर्स के लिए आ जाए, तब क्या करना है उस केस में। कैरेक्टर अगर आ जाए तो ये पार्ट सेम रहेगा, ये भी पार्ट सेम रहेगा, ये भी पार्ट सेम रहेगा, है ना। कैरेक्टर में भी, क्योंकि कैरेक्टर आपस में ऐसे ही कंपेयर हो जाते हैं, बस यहाँ पर एक चेंज आ जाएगा, क्या, ये टेम्परेरी वेरिएबल में हम लोग इंट नहीं क्या टेम सेव करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग इस बार एरे कंसीडर कर रहे हैं कैरेक्टर टाइप का, मतलब एरे के अंदर कुछ ऐसी सी वैल्यूज है, ए, डी, पी, एल, है ना, कुछ इस तरीके से वैल्यूज हैं। तो हम जो एरे एट जे जे है, वो हमारा कोई एक कैरेक्टर होगा, हम उस कैरेक्टर को स्टोर करना है कैर टेम्प में, है ना। और ये है हमारा असेंडिंग ऑर्डर का लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर का लिखेंगे तो ये वाला ऐसे होगा साइन, और डिसेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे तो वैसे होगा साइन। सिंपल सी बात है, जैसे भी था पहले, है ना। तो ये असेंडिंग ऑर्डर के लिए, अगर एरे एट जीरो मतलब एलिमेंट एट जीरो इंडेक्स अगर बड़ा है एरे एट फर्स्ट इंडेक्स से, तो मैं उन दोनों को स्वैप कर दूंगा, है ना। तो वही सेम चीज है। और डिसेंडिंग के लिए क्या करना है कि बस सिंपली ये साइन बदल लेना, और क्या टाइम रहेगा इधर, है ना। बाकी सब सेम है। अब बात आती है, मान लो स्ट्रिंग का आ जाए, स्ट्रिंग के लिए आ जाए कि एरे है एक स्ट्रिंग वाला, है ना, मतलब एक एरे है कुछ ऐसे, ये है, देखो मेरा नाम ये है, मान लो नैतिक, है ना। और इधर है क्या, हेलो, जावा, है ना, नेम, कुछ भी, ना कुछ भी मतलब लिख दो। सिंपल सी बात है, ये चार देखो एलिमेंट्स हैं, अब ये स्ट्रिंग टाइप के हैं, तो इनको कैसे हम लोगों को अरेंज करना, इसके लिए अरेंज करने के लिए सिंपल सा मेथड होता है, उसमें इसको हटाओ, है ना, इसको हटाया। अब इसमें क्या लिखना है, इसमें लिखना है क्या, कंपेयर टू वाला जो है उसको यूज करना है इसमें, है ना। तो कैसे करेंगे कि इफ हाँ, एरे एट जे डॉट कंपेयर टू, कंपेयर टू इग्नोर केस वाला, अगर केस है कि मतलब केस इनसेंसिटिव है, तो इग्नोर केस भी लिख देना इसमें, है ना, ऐसे इग्नोर केस, है ना। तो फिर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, एरे एट जे प्लस वन, है ना, है ना। अब ये क्या होगा, ये काम वैसे ही करता है, सिंपली वही करना है। अब इसमें ये चेक करेगा कि जो जेथ इंडेक्स पे है, मतलब जेथ वाले इंडेक्स पर, यानी कि जीरो इंडेक्स पे जो एलिमेंट है, यानी कि ये नैतिक, इसको चेक करेगा कि वो जे प्लस वन यानी कि हेलो से छोटा है या बड़ा है। मतलब वो कैसे चेक करेगा, सिंपली क्या करेगा, इसके फर्स्ट इंडेक्स को और इसके फर्स्ट मतलब इस स्ट्रिंग के फर्स्ट इंडेक्स को एन, और उसका मतलब स्काई कोड ले लेगा, और इसके जो हेलो लिखा है इसके फर्स्ट इंडेक्स का स्काई कोड ले लेगा, और इन दोनों को आपस में माइनस कर देगा, तो एन माइनस एच कर देगा, एन का जो भी होता होगा स्काई कोड उसमें से एच माइनस कर देगा, है ना। अब देखो सीधी सी बात है, एन माइनस एच करेंगे तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, इसका क्या मतलब, वो नेगेटिव आएगा क्योंकि एन तो है ना एच के बाद आता है। एन का क्या हो जाएगा, इसका कोड 65 होता है ए का, है ना। तो 65 होता है ए का, तो एम, है ना, तो 77 होना चाहिए एम का, 78 होना चाहिए एन का, है ना।
78 होना चाहिए एम एन का, और एच का कितना होना चाहिए, एच का ही कोड होना चाहिए उतना, कितना 8 होता है नहीं, 8 तो 72 है ना, तो ये होना चाहिए 72, तो 78 माइनस 72 कितना आ जाएगा, -6 आएगा, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, -6 आने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा पहला ये वाला पहला एलिमेंट है उसका फर्स्ट इंडेक्स जो है वो ग्रेटर देन है इस वाले से, किससे है, सेकंड एलिमेंट के फर्स्ट इंडेक्स से। तो सिंपली यहाँ क्या करना है, हम लोग को इन दोनों को आपस में स्वैप कर देना, इन दोनों को स्वैप कर देना। इसका मतलब स्वैप कब करना है, जब हमारा ये लेस देन 0 आए, है ना, जब नेगेटिव आ जाए। अगर पॉजिटिव आया तो इसका सिंपल सा मीनिंग है कि हेलो हो जावा, जैसे इन दोनों को आपस में कंपेयर करेगा तो एच पहले आता है जे बाद में आता है, तो सॉरी मैं क्या कह रहा हूँ, ये तो पॉजिटिव आएगा ना, इधर भी पॉजिटिव आएगा। हाँ हाँ, सॉरी सॉरी मैं गलती कर गया, माफ करना। बेसिकली अगर ये पॉजिटिव आ जाए, अगर इन केस जो हमारा ये है मतलब n माइनस एच करके जो है वो आ जाए +6, इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका सिंपल से ये मीनिंग हुआ कि जो हमारा पहला इंडेक्स वाला है, मतलब पहले इंडेक्स पे जो स्ट्रिंग है उसका पहला इंडेक्स का एलिमेंट यानी n, वो ग्रेटर देन है h से, यानी कि +6 आ रहा है इन दोनों के बीच का डिफरेंस। इसका मतलब है इन दोनों को आपस में स्वैप कर देना है, इन दोनों को आपस में स्वैप कर देना है। इसका यही मीनिंग हुआ ना कि अगर मुझे इन दोनों को कंपेयर करके 0 से बड़ा अगर नंबर आया यानी कि +6 जैसे आया है, तो मुझे इन दोनों को स्वैप कर देना है, और स्वैप करना है तो मुझे स्ट्रिंग लेना पड़ेगा, स्ट्रिंग temp equals to array at jth index, array at jth index equals to array at j plus 1, array at j plus 1 equals to temp, बस इससे स्वैप हो जाएगा सिंपली, है ना। और ये हमारा पूरा सॉर्टेड तरीके से आ जाएगा, है ना। और अगर ये असेंडिंग ऑर्डर का केस है, और अगर डिसेंडिंग ऑर्डर का केस होगा तब इधर बस साइन पलट देना, ऐसे बस। तो बबल सॉर्टिंग बस इतना ही था, है ना। बबल सॉर्टिंग में ज्यादा कुछ नहीं है, सिंपल सा है। अगर याद रख सकते तो फॉर्मेट याद रख लो, हो जाएगा, है ना। तो बबल सॉर्ट में बस इतना ही फिलहाल, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो थैंक यू सो मच फॉर फॉलोइंग दिस वीडियो, मतलब इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। ना बबल सॉर्टिंग फुली समझ में आ गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरे सॉर्टिंग या सजेस्टेड टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।